हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम हो रहा है और जल्द ही उसकी जो है आपका आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही शानदार अंदाज में एक अपना रीजनिंग का नया प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला जो है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो देखिएगा इसका कैसे हमारे पास पहले दिया है 377, फिर दिया है 265, फिर दिया है 173, फिर दिया है 101, फिर दिया है 49 और फिर पूछा हमसे कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है ना। तो जरा देखते हम। तो पहले मैंने इन दोनों को क्या करा, डिफरेंस करके देखा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वे में तो घट रही है। हाँ, तो पहले घटा के देख लेते हम। जरा देखिए, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 112 का अंतर। ठीक है, जरा यहाँ भी देखते हैं कितने का अंतर है। 5 में से 3 2, 6 में से 7 जाएगा नहीं। हासिल लो 16 में से 7 जाएंगे, कितना बचेंगे गाइस? 16 में 7 गए, कितने बचेंगे गाइस? 9, यानी 92। ठीक है ना। चलिए, तो अगले में देखिए गाइस कितने का अंतर है हमारे पास। हाँ, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 0 7, यानी 72 का। ठीक है, आगे देखते हम। देखिए अपना 1 में से 9 जाएगा नहीं, 11 में से 9 गए 2, यहाँ क्या बच गया गाइस? आपका 9, 9 में से 4 गए 5। तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आ रही है गाइस, क्या? अगर मैं इन सबका अब फिर दोबारा डिफरेंस देखूं, डबल डिफरेंस देखूं, तो 112 में से 92 जाएंगे, कितने कितने कम हो रहे हैं? 20। ठीक है ना, यानी माइनस का 20। ऐसी 92 से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 72। ऐसी 72 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेगा? 52। ऐसी 52 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास गाइस? 32। ठीक है ना। अब इसमें से क्या करो, आप इस 49 में से 32 घटाओ, जो आएगा वो यहां लिख देना। जरा घटाइए, 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 7। यहाँ क्या बच गया? 4 में से एक 3 गया 1, यानी कितना आया? 17। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना। यानी यहाँ पे जो सीरीज गई वो डबल डिफरेंस में गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि यदि शब्द दिया है PETRIFACTION में सभी स्वरों को ठीक अगले व्यंजन से बदल दिया जाए, दिया जाता है, और इसके साथ इसके बाद जो है सबके अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पूछा गया है कि कौन सा अक्षर है जो दाएं से छठे अक्षर के बाएं दूसरा होगा। तो जरा सबसे पहले गाइस देखो, हमारे पास जो शब्द दिया है वो लिखो। क्या दिया है? PETRIFACTION। ठीक है ना, ये दिया गया था। और इसमें बोला गया था जो सभी स्वर थे उनको ठीक अगले व्यंजन से बदल दो। यानी ई का है, ई स्वर है, तो ई से अगला जो व्यंजन होगा वो क्या होगा? एफ। ऐसी आई है, आई को बदल दो जे में। ऐसी ए है तो इसे बदल दो बी में। और ऐसी आई है तो इसे बदल दिया जे में, और ओ है तो बदल दिया पी में। ठीक है ना, बदल गए। बाकी कॉन्सोनेंट को तो कुछ नहीं कहना था, यानी इनको सबको ऐसे लिख दो। यानी ये शब्द कुछ इस टाइप से बन गया होगा। ठीक है ना। अब इसको ये कह रहा है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। ठीक है ना, तो जरा वर्णमाला के अनुसार लिखो। तो सबसे पहले इसमें क्या है गाइस मेरे पास लिखने के लिए? बी। उसके बाद में सी है, हाँ है। डी है, नहीं है। ई तो होने का नहीं। एफ, एक और एक दो। ठीक है ना, 2 बार एफ है तो लिख दिया 2 बार एफ। एफ के बाद में जी है कहीं इसमें? नहीं है। एच, नहीं है। आई होने का नहीं। उसके बाद जे, जे भी 2 जगह है, जे और जे।
के है नहीं है, एल नहीं है, एम भी नहीं है, एन, हाँ एन है, एक जगह है एन, उस साइड में ओ होने का नहीं, पी एक ही है, हाँ दो पी है, दो जी दो पी हो गए, पी के बाद में क्यू नहीं आएगा, आर है एक है, एस नहीं है, टी है, उस साइड में यू नहीं होने का, और जी बी, हाँ जी गाइस, टी इसमें कितने हमारे पास गाइस, दो टी थे, ठीक है ना, तो दो टी लिख दिया, यानी ये बन गए हमारे पास, अब जो शब्द होंगे वो ये होगा, ठीक है। उसने बोला था कि दाएं से छठे अक्षर के बाएं, तो दाएं से छठा अक्षर ढूंढो पहले, दो, मतलब एक दो तीन चार पांच छह, तो दाएं से छठा अक्षर ये, और इसके भी बाएं जाना है, तो पहला और दूसरा, तो कौन सा शब्द मिल गया मुझे गाइस, जे, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया इतनी चीज गाइस। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि एक महिला है जो पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना, तो हम पूरब की ओर चलाना, अब पूरब किधर साइड होता है गाइस, तो हम जो जनरल डायरेक्शन लेके चलते हैं वो कौन सी होती है, यही तो होती है, ये इधर वाली साइड कौन सी होती है, ईस्ट, तो इधर वाली साइड क्या होती है, वेस्ट, और लेफ्ट हैंड पे क्या होता है आपका, नॉर्थ, और राइट हैंड पे क्या होता है गाइस आपका, साउथ, ठीक है ना। चलिए अब वो पूरब की ओर चल रही है महिला, तो मैंने कहा कि ये उसका घर था, वो पूरब की ओर गई, ठीक है, कितने किलोमीटर, 11 किलोमीटर, लो जी 11 किलोमीटर चल गई, उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चल गई, दाएं तो नीचे की ओर मुड़ेगी, अब मोड़ दिया लो हमने, और 7 किलोमीटर चल गई, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, तो दाएं मुड़ेंगे तो गाइस हम किधर को मुड़ेंगे, इधर की ओर, ठीक है ना, और कितने किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर, फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, उत्तर किधर है गाइस हमारा, उत्तर तो ऊपर की ओर है, और चूंकि 15 किलोमीटर गए हैं तो यानी इधर आ गए हम, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, 15 किलोमीटर की, और कह रहा है वो दाएं मुड़ती है और फिर 16 किलोमीटर चलती है, दाएं किधर को मुड़ेगी गाइस, दाएं तो वो इधर को मुड़ेगी ना, और 16 किलोमीटर जाना है, ठीक है चल गई, तो पूछना चाह रहा है कि फिर वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना, 8 किलोमीटर मुड़ोगे तो कितना किधर को जाएगा गाइस, ये देखिए जरा आप पहले, ये टोटल कितनी है, 15 थी यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से गाइस ये नीचे की है 7, तो ये ऊपर की तो 8 बची होगी ना, ऊपर की 8 और ये नीचे की 7, ठीक है ना। अब वो कह रहा था कि वो दाईं ओर मुड़ रहा है और 8 किलोमीटर, तो लो जी 8 किलोमीटर यानी इस लाइन के सीध में ही तो आएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ आ गया। चलो जी आगे क्या कहा, कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना, तो आरंभिक बिंदु से देखो लो कितनी दूरी है गाइस, ये कितनी है गाइस, 16, ठीक है ना, जिसमें से मुझे ये पता है ये कितनी है, 3, तो आगे की कितनी होगी फिर, 13, क्लियर है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 11 किलोमीटर, और 13 ये, तो टोटल कितनी हो गई दूरी, यानी कुल दूरी जो निकल के आई यहाँ से वो कितनी आ गई, तो 11 एक है गाइस और 13 एक है, ठीक है ना, 11 तो यहाँ से यहाँ तक की हो गई और 13 हो गई है यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल कितनी हो गई, 11 13 24 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है, 24 किलोमीटर। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र चुनिए, असंगत देखो कैसे गाइस, कि यानी 4 फिगर दी है, इन 4 फिगर में से 3 फिगर तो ये किसी तरह से बन रही होंगी, बस एक फिगर इसमें अलग होगी वो देखनी है, तो जरा देखिए गाइस क्या दिया हमें, आई बी, और क्या दिया है 11, एफ एल दिया है कितना 19, एम एस और दिया है इसके साथ क्या 33, तो डी टी के साथ क्या दिया है 25, तो चलो देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूं किसकी, आई और बी, तो आई और बी को मैं गाइस जानता हूं क्या,
कि आई होता है 90 नंबर पे और बी होता है दूसरे नंबर पे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो आई बी को 11 तभी तो लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा था एफ एल। एफ का नंबर कितना होता है गाइस? 6 और एल का 12। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या 19 ला पा रहा हूँ? नहीं। तो 18 आ रहा है। ठीक है ना, ये तो बन नहीं पा रहा, तो ये खत्म। ठीक है ना, यानी ये तो पूरा बन नहीं रहा। चलो जी, उसके बाद देखो गाइस, एम और एस। एम होता है 13 पे और एस होता है 19 पे। लाना कितना है? 33। क्या देखते हैं, 19 और 33 कितने होते गाइस? 32। बट लाना क्या था? 33, यानी यहां भी नहीं बात बनी। ठीक है, चलिए डी टी, डी और टी। देखिए डी की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 20, तो कितना लाना था मुझे यहाँ? 25। बट यहाँ कितना आया? 24, यानी ये भी नहीं मैच करा। तो मैच कौन सा कर गया? बस ये वाला। ठीक है ना, तो संगत ये तो हो गया, क्योंकि 3 तो बन नहीं रहा है, ये वाला बन रहा है। तो कौन सा बन गया ऑप्शन? यानी फिगर 1। फिगर 1 किसमें है गाइस? ऑप्शन नंबर ए में। यानी ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि बी जो है वो सी के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है ना, चलिए बी जो है जहां भी बैठेगा वो सी के ठीक दाएं बैठेगा। सी इधर है तो बी इधर होगा। ठीक है ना, चलिए जी, वो कह रहा है कि बी जो है वो दाई और, ठीक है ना, बी जो है वो 4 स्थान दाई ओर जाता है। ठीक है ना, तो 4 स्थान जाता है, मतलब मैंने कहा कि बी यहाँ था और सी यहाँ था। बी अपने जो है दाई स्थान 4 स्थान जाता है। तो यानी मतलब देखो क्या, यानी बी पहले यहाँ था, अब देखो कहा, यानी 1 2 3 और 1 4, यानी बी यहाँ होगा। ठीक है, चलिए जी, और सी जो है वो अपने स्थान से बाईं ओर जाता है, 8 स्थान बाईं ओर जाता है। तो यानी सी यहाँ था, इसके बाईं ओर 8 स्थान थे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। सी यानी यहाँ आ गया। ठीक है ना, पहले सी यहाँ था, अब यहाँ आ गया। बी पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो पूछ रहा है कि दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं, यानी ये इनके छोर है, एंड पॉइंट है। यानी इससे इधर को नहीं, इससे इधर को, मतलब इससे इधर को कोई नहीं है और इससे इधर को कोई नहीं है। ठीक है ना, चलिए जी, तो पूछ रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कुल संख्या कितनी है? तो बस गिन लो गाइस जी ने सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। तो टोटल कितने पर्सन है गाइस इसमें? 14% है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है? इतनी चीज है नहीं। चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा। क्या कहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की कह रही है, मतलब एक लड़की है और एक तस्वीर वाली लड़की है। ठीक है ना, चलिए तस्वीर है, इसको देख, इसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है क्या? कि वह मेरे पिता, ठीक है, कौन? ये लड़की जो है वो मेरे पिता, दो जी, मेरे पिता की पत्नी, पत्नी हो गई है, पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। ठीक है ना, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे कही कि तस्वीर में दिख रही लड़की का दूसरी लड़की से क्या संबंध है? तस्वीर में जो लड़की दिख रही है उसका दूसरी लड़की से क्या संबंध है, यानी ये कौन लगेगी? देखो ये मम्मी, मम्मी की बहन क्या लगेगी? मौसी, और मौसी की बेटी क्या लगती है इस? मौसेरी बहन। क्या मौसेरी बहन है इसमें? नहीं है। तो बहन तो जो होती है वो रियल होती है, बट यहाँ पर किससे जाएंगे फिर हम? कजिन से। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस? चलिए अगला देखते हम। देखिए
क्या कहा हमसे कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो केवल अधिकारियों और प्रबंधकों को निरूपित करती है। ठीक है ना, समझ में आई है। जल्दी गाइस, हमें किस किस को बताया है? एक तो क्लर्क को बताया है, यानी जो कागज पत्रों का काम करते हैं वो है। दूसरा ऑफिसर है, यानी ये अधिकारी हो गए। ठीक है ना। मैनेजर क्या होता है गाइस? प्रबंधक होता है। ठीक है ना, प्रबंधक हो गया। ठीक है, तो हमसे बस ये तो पूछा था कि केवल अधिकारी और प्रबंधकों की संख्या को बताना है। तो जरा देखिए गाइस, यानी मतलब सर्किल वाला पॉइंट चाहिए और त्रिभुज वाला पॉइंट चाहिए। जरा देखो, और त्रिभुज तो ये है, ठीक है, और सर्किल वाला पॉइंट ये है। अब इन दोनों में देखो गाइस, जो दोनों के लिए संख्या आ रही हो केवल, ठीक है, तीसरे के लिए ना जा रही हो, तो कौन सी संख्या मिल रही है हमें? तो संख्या मिल रही है गाइस हमें 6। ठीक है ना, समझ में आई? तो 6 ऐसी संख्या है जो केवल अधिकारी और प्रबंधक को दर्शा रही है। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 गाइस वो अधिकारी को भी दिखाएगी, क्लर्क को भी दिखाएगी और प्रबंधक को भी दिखाएगी। ठीक है ना, बट मुझे तो क्लर्क चाहिए नहीं था, तो बचा कौन? 6, यानी 6 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि फिगर 1, 2, 3, 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सी चित्र जो है दी गई श्रृंखला के अगला चित्र होगा। मतलब कहने का ये है गाइस, इससे चित्र ये बना, इससे चित्र ये बना, फिर इससे ये बना, तो इससे अगला पूछा है कि यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा। तो जरा देखिए गाइस, तो हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है क्या, कि ये ब्लैक चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ ये व्हाइट है, अगला ब्लैक है, तो अगला फिर व्हाइट है, तो इससे अगला क्या होगा गाइस? तो इससे अगला जो ब्रैकेट होगा ना वो, यानी ये ऐसे करके, ठीक है, तो इसे हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो कैसे वाले चतुर्भुज होंगे फिर? वो ब्लैक वाले। ठीक है ना, यानी ये ब्लैक वाले होंगे। ठीक है, चलिए जी, तो ब्लैक वाले को किस किस में है गाइस? या तो एक में या 4 में, तो ये तो दोनों खत्म ही हो गए। दूसरी और तीसरी फिगर तो ठीक है। आगे कुछ और दिखाई दिया? हाँ, क्या दिखाई दिया हमें गाइस? कि ये इसमें कितने हैं? 3 स्टार, अगले में 5 स्टार, 2, 3, 4, 5, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, तो अगले में फिर कितने होंगे गाइस? अगले में होंगे 3 स्टार। ठीक है ना, और वो 3 स्टार कहीं भी बना लो। ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस? 3 स्टार बनाने हमें। ठीक है ना, तो 3 स्टार देखो किसमें गाइस? पहली फिगर में, दूसरी में, तो पहली में बन रहा है गाइस। तो कौन सा फिगर बनेगी मेरे पास? फिगर ए। अब एक लाइन और बची थी, इसे भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ एरो कितने हैं? 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, तो अगले में एरो कितने होने चाहिए? 6। जरा देखो 6 एरो है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बन गई बात। 6 एरो मिल गए, तो कौन सी बनेगी फिगर? तो फिगर ए। ठीक है, और फिगर ए किसमें है गाइस? ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना गाइस इतना चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म पर लागू तर्क का अनुसरण करता हो। यानी ये देखना है गाइस कि 216 कैसे बना, 216 से क्या बनाना? 81। ठीक है, ऐसे ही 104 देखना है, 104 से क्या बनेगा। ठीक है ना, अब देखो चूंकि गाइस ये संख्या जो है
इतनी बड़ी संख्या को छोटी संख्या करके लिखा है, तो क्या करा होगा, यानी इसे कहीं जोड़ा जाड़ा होगा फिर। ठीक है, जोड़ के या घटा के, तो जरा देखिए कुछ बन पा रही है बात। अगर मैं यहाँ देखूं, 2 और 1 3, 3 और 6 9, ठीक है ना। अगर मैं इस 9 का स्क्वायर करूं तो कितना बनेगा, 81। है लिखा हुआ, बात बन जाएगी। तो जरा फिर देखो, फिर 104 का 1 और 0 1 और 4 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा इस 25। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, हाँ है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, यानी क्या बनेगा 25। ठीक है, समझ में। बस देखिए गाइस, यहाँ पर इन क्वेश्चनों में यही करना होता है। अगर संख्या जो है, बड़ी संख्या अगर एक छोटी संख्या बनी है तो जोड़ के या घटा के, और छोटी संख्या को अगर बड़ा करा है तो फिर वो स्क्वायर या क्यूब में लेके जाता है। ठीक है ना, चीज समझ में आ रही है ना बात। चलिए, तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गई, कि यदि s को बोल दिया है 6, a को बोला है 2, एज को बोला है 156, और परसेंटेज का मतलब है कितना गाइस, 3, और कॉपीराइट का मतलब है कितना गाइस, 10। ठीक है ना, तो हमसे पूछा गया है a प्लस परसेंटेज गुणा हैज भाग s माइनस कॉपीराइट। ठीक है ना, चीज समझ में आई ना गाइस। इसका हमसे क्या निकालना है, सॉल्यूशन। जरी गई, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, ये देखो, ए का मतलब क्या है, 2, प्लस परसेंटेज का मतलब क्या था, 3, ठीक है, गुणा हैज का मतलब क्या था, 156, भाग एस का मतलब कितना था गाइस, 6, ठीक है ना, माइनस कॉपीराइट का मतलब कितना था। चलो करो सॉल्व। तो पहले तो 6 से भाग ही होगी, 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जी 6 दूनी 12, बचा 3, 6 छंग 36, 26 आ गया। गुणा कर दो 3 से, और प्लस हो जाएगा 2। जरा देखो, 26 दिया कितने होते गाइस, 78, प्लस 2, और माइनस के 10। ठीक है, अब 2 78 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इस, 80, और 80 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात गाइस इतनी की। चल अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे, कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़के का जो स्थान है वो शीर्ष से 30वां है। शीर्ष से 30वां है ना, तो मैंने कहा कि ये पूरी एक कक्षा की रो थी। इस कक्षा में जो उसका ऊपर से स्थान है वो कितना है गाइस, 30वां। लो जी, मैंने बोल दिया यहाँ पे, यानी यहाँ तक 30 है। ठीक है, वो कह रहा है, और ये टोटल कितने बताए हैं इसमें, 60। ठीक है ना, ये जब 10 लड़के और शामिल हो जाते हैं, शामिल हुए, तो यानी ये हो गया, ये नीचे को बढ़ा दिए 10 लड़के, तो टोटल कितने हो गए गाइस अब मेरे पास, 70। ठीक है, तो उसका एक स्थान कम हो जाता है, यानी वो अब यहाँ था ना पहले, अब वो आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर, यानी ऊपर से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा इस पर, अब 31वां। ठीक है ना, चलिए, तो उसने पूछा कि अंत से उसका स्थान, नया स्थान क्या है, ये हमसे पूछा। तो अंत से मतलब डाउन से निकालना है। तो टोटल कैसे निकलता है गाइस, टोटल निकलता है अप प्लस डाउन -1, और हमें निकालना कहाँ से, डाउन से। तो डाउन कैसे निकलेगा, कि टोटल में से घटा दो किसे, अप वाले को, और प्लस कर दो 1। तो टोटल कितने हो रहे थे गाइस मेरे पास, 70। ऊपर से स्थान कौन सा था उसका, 31वां, प्लस कर दिया 1। तो बस जरा देखो, 31 में से 1 जाएंगे 30, और जी फिर कितना आ गया, 70 में से 30 घटा दो, और 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ गया, 40। यानी उसका अंत से जो स्थान है वो कौन सा है, 40वां। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया अच्छे से।
चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि एक कथन का अनुसरण करें, ठीक है ना, करते हुए कुछ जो है आपको क्या है निष्कर्ष दिए गए। देखो क्या निष्कर्ष है, कथन क्या है गाइस पहले हमारे पास कि इन दिनों मोबाइल के फोन के बिना जीवन बहुत ही कठिन हो गया। हाँ लगभग लगभग यही चीज स्थिति बनती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए निष्कर्ष क्या है हमारे सामने कि मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या बढ़ रही है। उसने सब्सक्राइबरों की संख्या नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बोला है हमसे कि इन दिनों जो मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। यानी अगर किसी पर्सन के पास फोन है तो वो बिना उस फोन के रह नहीं सकता, ठीक है ना। यानी ये चीज है। और यहाँ बात कर रहा है वो किसकी, सब्सक्राइबरों की, यानी संख्या की बात कर रहा है, तो यानी ये तो होनेगा नहीं। दूसरा क्या है, मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। हाँ ये चीज सही है कि मोबाइल जो है जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, जिसके बिना हम जीवन जीना क्या हो गया है, बहुत कठिन सा हो गया है। तो यानी कौन सा काम कर जाएगा निष्कर्ष, तो निष्कर्ष सेकंड इसका क्या होगा, सही होगा, और निष्कर्ष एक इसका क्या होगा, गलत होगा। तो यानी समझ में आएगी गाइस, तो निष्कर्ष सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि दी गई वर्णमाला के वर्णमाला श्रेणी में अगला पद पूछा कि अगला पद क्या हुआ। यानी हमें ये दिया है ए सी बी डी, उसके बाद दिया है एफ एच जी आई, फिर दिया है के एम एल एन, ठीक है। तो उससे अगला पूछा कि अगला टर्म क्या हुआ। यानी इससे तो ये बना है, ठीक है, इससे फिर ये बना है, और उसके बाद फिर ये बना है, ठीक है ना। चीज समझ में आई? तो जा देखते हैं हम, इसे नीचे लिख लेते हैं हम, ए सी बी डी, ठीक है। उसके बाद दिया है एफ एच जी आई, फिर क्या दिया है हमें, के एम एल एन, ठीक है ना। अगला पूछा, जरा देखते हैं। अब हमें देखो गाइस क्या क्या ये बनेगा, ए से बी, ठीक है ना, और सी से डी। मतलब कहने का ये है एक संख्या छोड़ के प्लस हुआ है, ठीक है ना, और सी एक संख्या छोड़ के बन गया, ठीक है। ऐसे यहां से एफ से जी, ठीक है ना, और एच से आई, बीच में एक चीज का गैप रखा, किसका गाइस, ई का, ठीक है ना। एक का गैप ही तो है बीच में, चलो देखते हैं। आई यहाँ है तो आई से हम क्या करेंगे, फिर एक का गैप कर देंगे, यानी जे का गैप कर दिया हमने, ठीक है। के से एल बनेगा, हाँ बन गई बात, और एम से एन बनेगा। तो ऐसे गाइस एन से हम एक का गैप करेंगे, तो यानी एन के बाद क्या है, खत्म करेंगे, ओ खत्म करके कहां से लेंगे गाइस, पी, पी एक छोड़कर क्या लेंगे फिर हम, क्यू, तो पी क्यू, पी क्यू के बाद में क्या आ जाएगा गाइस, आर यहां और एस यहां, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, पी आर क्यू एस, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है इतनी चीज, क्लियर है। चल अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक करके बैठे हुए, और जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। चलो जी मान लिया, बी जो है वो ए के ऊपर किसी हिस्से किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति आए। बी को बताया है ए के ऊपर, और उनके मध्य में कितना है, एक पर्सन को रखना है। तो जरा देखिए गाइस, पहले जरा हमारे पास टोटल कितने पर्सन है, 5, एक के ऊपर एक है ना, तो यानी 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है ना, ये हो गया। चलो यहां रख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बी को रखना है ए के ऊपर किसी स्थान में बैठा, और उनके मध्य में एक व्यक्ति है। यानी कहने का मतलब गाइस ये है, ए एक इस पर्सन का स्पेस और बी, ठीक है ना, ऐसे बैठेगा जहां भी बैठेगा, ठीक है ना। या देखते आगे, ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं गाइस,
तो ए और सी के मध्य कैसे बैठा सकते हो गाइस? ए और सी के मध्य ऊपर कोई जाएगा तो दो बैठाने, एक और एक दो, तो यानी सी फिर यहां होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं नीचे को तो दो रख नहीं सकता, क्योंकि टोटल 5 ही तो बैठा नहीं मुझे। चलो जी, ठीक है। और ये भी बोल दिया उसने कि यदि सी जो है वो सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है, तो बस सी को फिर मैं यहां रखूंगा। अब सी को यहां रखूंगा तो गाइस कहां, बी को फिर मैं यहां रखूंगा, एक का गैप ए रख दिया। ठीक है, तो पूछा बचा कौन मेरे पास? अब एक मेरे पास बचा कौन? डी, और एक बचा ई। इनके लिए कहीं जगह कुछ बताया है? नहीं बताया। तो बस क्या कर दो गाइस कि डी यहां या ई यहां, डी यहां या ई यहां। ठीक है, बस इन दो की जगह फिक्स नहीं हो पाई, ठीक है ना, डी और ई की। बाकी सब अपनी जगह पर फिक्स बैठ गए हैं। क्लियर है? तो हमसे पूछा क्या था, बस ये ध्यान लो। तो मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में कौन है? ये तो है तीसरा वाला। तो कौन है मध्य में? बी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आ रहे हैं गाइस इतनी चीज? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि ए डी सी की वैल्यू दी है क्या? 12। ठीक है ना, ए डी और सी की वैल्यू कितनी दी है गाइस? 12। तो हमसे पूछा किसके बारे में? बीई सी का मान पूछा कि क्या हुआ। तो देख गाइस, ए डी सी की वैल्यू 12 कैसे हो सकती है? तो मुझे पता है गाइस, क्या ए की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी होती है? 4, और सी की कितनी होती है? 3। ठीक है ना, तो जरा बस जरा करो इधर, तो कितना बनेगा? 4 तिया 12, और 12 एक कम 12, तो यानी इन सब की क्या हो जाएगी? गुणाई तो करके रखा है। ठीक है, बस तो ऐसी बीई सी को भी करो फिर कैलकुलेशन। बी की वैल्यू कितनी होती है? बी की वैल्यू 2, ई की कितनी होती है? 5, और सी की कितनी होती है? 3। तो चला करो फिर इनकी, 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 10 दिया कितना होगा? 30, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी बीई सी की? 30, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना इतनी चीज? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि विकृत अक्षरों को, ठीक है ना, अक्षरों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द बनाओ। ठीक है, और उस शब्द को चुनो जो सबसे भिन्न हो। ठीक है ना, जो सबसे भिन्न हो वो हमें चुनना भी है। ठीक है ना, तो जरा देख गाइस किसका बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ए एफ एम आर, तो हम क्या लिख सकते हैं गाइस? अगर मैं ए एफ एम आर की बात करूं तो इससे देखो कोई शब्द बनाया जा पा रहा है या नहीं? तो हाँ, तो इससे एक शब्द समझ में आ रहा है क्या? फर्म, एफ ए आर एम, फर्म बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन डी ए एल को लेके कोई शब्द बन रहा है? हाँ, इसको लेके भी समझ में आ रहा है, एल ए एन डी, लैंड। ठीक है ना, हो गया, यानी भूमि हो गई। उसके बाद गाइस पी एल सी ए को लेकर कोई बन रहा है? पी एल सी ए को लेकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बना पा रहे हो आप? सोचो जरा, नहीं बन पा रहा है। जरा फिर इसको देखो, फिर नीचे टी एल पी एन ए, तो टी एल पी एन ए को हम लेकर क्या बना सकते हैं गाइस? अगर मैं देखो पी एल ए एन टी, प्लांट, बना दिया हमने इसको भी। ठीक है ना, तो किसका नहीं बना पा रहे हम? सी का। तो बस यही सबसे क्या होगा? अलग होगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतनी चीज गाइस? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि वर्णमाला श्रेणी में छुटा हुआ पद ज्ञात करना है। ठीक है ना,
ए सी से बना फिर डी जी, ठीक है, फिर बोला हमसे एच एल, ठीक है, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है एस वाई, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कैसे बना पा रहे हैं हम फिर। ए सी से ये देखो डी जी कैसा बन सकता है, और जिस तरह से ए सी से डी जी बनेगा सेम उसी तरह से आपका क्या बनेगा, एच एल बनेगा, फिर उसी तरह से आपको ये वाली जगह, और फिर उसके हिसाब से एस वाई, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, तो कुछ समझ में आया। अगर मैं यहाँ देखो ए सी से क्या बनाना, डी जी, ठीक है, और ये हो गया एच एल क्वेश्चन मार्क है, और ये एस वाई। अगर मैं ए से बात करूं गाइस किसकी, डी की, तो प्लस कितना करना पड़ रहा है, 3, ठीक है। डी से एच की बात करूं तो गाइस प्लस के 4, ठीक है। अगर यहाँ 3 यहाँ 4 तो अगले में 5 होना चाहिए, फिर 8 और 5 कितने होते हैं, 13, और 13 नंबर किसका होता है गाइस, एम का, यानी एम आना चाहिए, ठीक है। और जब इसमें मैं जब जोड़ूंगा तो फिर कितना जोड़ूंगा, 6, तो 13 6 19, यानी बात बन गई, ठीक है। यानी पहला शब्द तो एम आ गया। जरा दूसरा देखो, सी से जी प्लस के 4, जी से एल प्लस के 5, और एल से जब हम यहाँ करेंगे तो प्लस के 6 होगा ना गाइस। जरा एल से प्लस 6 यानी 12 और 6 18, 18 का मतलब कितना होता गाइस, आर, ठीक है। और 18 में जब आप 7 जोड़ोगे तो 25 वाई है। तो क्या बन गया शब्द मेरे पास, एम आर, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है तो चीज नहीं। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि एक महिला है, एक महिला ने कहा क्या, कि सोनिया मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है ना। एक महिला कह रही है, ठीक है ना। चलिए जी, महिला है ने कहा है क्या, कि सोनिया जो है, सोनिया के बारे में बताना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है इसके बारे में, कि मेरे पिता, ठीक है, महिला बता रही, महिला कह रही है क्या, कि सोनिया जो है मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री तो ये खुद महिला ही हो गई, ठीक है, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, कौन, सोनिया, ठीक है ना। तो पूछा क्या था, महिला जो है वो सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला क्या लगेगी सोनिया की, तो लगेगी माता, ठीक है ना। की समझ, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना तो चीज गई। चल अगला देखते हम, देखिए हमसे, कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, ठीक है ना। और यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से करता है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कथन क्या है गाइस हमारे पास, कि सभी कारें 4 पहिया है, ठीक है ना। तो कार को जो है, सारी कार क्या है, 4 पहिए वाली, 4 पहिया, ठीक है ना। चलो जी, और सभी 4 पहिया क्या है, वाहन है, सभी 4 पहिया क्या है, वाहन है, ठीक है। चलिए निष्कर्ष क्या है गाइस, कि सभी वाहन 4 पहिया है, सभी वाहन 4 पहिया है। बाहर से गाइस अंदर की ओर कुछ चलता है, सभी नहीं होता, तो पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा, सभी कारें वाहन है, सारी कारें वाहन है, हाँ, अंदर से बाहर की ओर सभी भी चलता है और कुछ भी चलता है, ठीक है ना। तो यानी दूसरा सही हो गया, ठीक है ना। तो दूसरा सही, पहला गलत, यानी ऑप्शन डी, यानी केवल सेकंड, यानी केवल सेकंड क्या हो जाएगा इसका गाइस,
करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? इतनी चीज है नहीं? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि 5 लड़कियां हैं, बीना लीना मीना रीना टीना, कोई खेल खेल रही है। चलो जी, वे उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी है। ठीक है, मीना पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है। ठीक है, और टीना जो है वो पूर्वी पर बैठी हुई है। यानी 5 लड़कियां हैं, उत्तर की ओर मुंह कर रखा है तो 2 पे है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है ना? मीना को बताया है पश्चिमी छोर पर। तो देखो गाइस, अगर फेस इनका ऊपर है, यानी ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो पश्चिमी छोर इसका ये वाला होगा। ठीक है, और पूर्वी छोर ये वाला। तो मीना को बताया पश्चिमी छोर पर, तो मीना लो यहाँ बैठ गई, और टीना पूर्वी छोर पर, तो टीना आ गई यहाँ पर। अब बची कितनी? 3 लड़की, वो यहाँ कहीं बैठी होंगी। चलो देखते हैं। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। लीना और रीना क्या है? एक दूसरे के बगल में, या तो ऐसे बैठ सकती है, या लीना और रीना दोनों एक दूसरे के बगल में ऐसे बैठ सकती है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद कह रहा है बीना जो है वो लीना के बाईं ओर। ठीक है, बीना जो है वो लीना के बाईं ओर बैठानी है। तो बीना को जो है लीना के बाईं ओर, तो लो लीना के बाईं ओर। ठीक है, बीना जो है लीना के बाईं ओर, और मीना के वो दाईं ओर है। ठीक है ना? मीना के दाईं ओर है, तो बस बीना यहाँ पर, लीना यहाँ पर, तो रीना कहाँ आ जाएगी फिर? यहाँ पर। ठीक है, तो बस उसने यही तो पूछा हमसे कि पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है। तो पूर्वी छोर ये, और छोर से दूसरा कौन है? रीना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस आपका रीजनिंग में एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो रीजनिंग से ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपना जो है रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही जल्दी सॉल्व करना होगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।